हेलो दोस्त, आज के सेशन में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका टोटल अगर मैं बात करूं कितने क्वेश्चन थे तो 41 से। और आज के सेशन में जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगी ये आपके सारे के सारे प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपके कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन यदि यकृत, ठीक है, यकृत फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर, या हिंदी की अगर बात करूँ तो इसका नाम जिगर होता है। अगर पूछ दिया जाए कि मूत्र कहाँ पे बनता है, यूरिन कहाँ पे बनता है, तो भी आप बताएंगे कि यकृत में ही बनता है, ठीक है। तो सबसे ये बड़ी ग्रंथि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे जो ये लीवर है, लीवर को अगर काट दिया जाता है तो फिर से ये क्या होता है, यहाँ पे ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो सबसे तेज़ी से जनरेट होता है, तो आप बताएंगे कि लीवर, ठीक है। यकृत या जिगर बोलते हैं, जो क्या होता है बहुत तेज़ी से ये क्या जनरेट कर देते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि यहाँ पे कितने केजी का होता है, 2 केजी का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, ठीक है। पूछा गया है एंजाइम्स लार में, जो आपका लार बनता है मुंह में। तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी दिया ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी दिया काइमोट्रिप्सिन, ऑप्शन डी टाइलिन, ठीक है। तो लार में जो कौन सी एंजाइम्स बनती है, अगर लार में एंजाइम्स नहीं बनती तो क्या हमें खाना पचने में आप पचता नहीं पचता, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा लार हमें बनना बहुत जरूरी होता था। जब लार बनता है तो क्या होता है, हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइलिन, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। एंजाइम्स में कौन सी आपको टाइलिन बनता है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिक्र या किडनी का वजन पूछा गया है कि किडनी का वजन कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया 135 ग्राम, ऑप्शन बी दिया 160 ग्राम, ऑप्शन सी दिया 185 ग्राम, ऑप्शन डी 150 ग्राम, ठीक है। तो आप बताइएगा, आप भी सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका किडनी का वजन कितना होता है। अगर आपको पूछा जाए कि हमारे किडनी का जो होता है आपका यूनिट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, 150 ग्राम होता है, ठीक है। अगर इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, अभी मैं इसकी बात की जा रही थी। किडनी का जो यूनिट होता है तो ये आपका नेफ्रॉन होता है, इकाई जिससे बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि आपको ब्लड कहाँ पे, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो भी आप बताएंगे किडनी में होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिए श्वसन, ऑप्शन बी दिए श्वास, ऑप्शन सी दिए निश्वसन, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, तब तक आप भी आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि 41 में से कितने आपने सही किया, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वच्छस बीज द करें। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ चुका है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया संश्लेषण, ऑप्शन बी दिया दहन, ऑप्शन सी दिया परिवर्तन, ऑप्शन डी दिया विघटन। तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। संश्लेषण तो भैया नहीं होगा, क्योंकि संश्लेषण कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ठीक है। तो पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में पौधों में जो होता है आपका हस्तांतरण मुख्य रूप से कौन सा होता है। ऑप्शन दिया ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया स्टार्च, ऑप्शन सी दिया प्रोटीन, ऑप्शन डी दिया सुक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पे पौधों की बात की गई। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या बोलते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्टार्च, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। हस्तांतरण की बात की गई है तो क्वेश्चन नंबर 6 की राइट आंसर क्या होगा, बी स्टार। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ द एग्जाम, सॉरी ग्लूकोज, सुक्रोज इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन, अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट बोन क्या होगा। ऑप्शन ए दिया वर्टेब्रा, ऑप्शन बी दिया गया तो राइट आंसर क्या होगा, स्टेपिस। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, अगर मैं बात करती हूँ तो ये कान में पाया जाता है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3 होते हैं, ठीक है। एक कान में 3 होते हैं, एक कान में 3 होते हैं, तो टोटल मिला कितने हो जाएगी, 6 हड्डी, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया सेरिबेलम, ऑप्शन बी दिया थायराइड, ऑप्शन सी दिया सेरिब्रम, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, ऐच्छिक गतियों का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। अगर मैं क्वेश्चन में 8 की बात करूँ तो देखिए इसका राइट आंसर सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह।
अगर वीडियो पसंद नेक्स्ट आए क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है। ऑप्शन ए दिया 80/120 होता है, ऑप्शन बी दिया 120/80 होता है, ऑप्शन सी दिया 90/120 होता है, ऑप्शन डी दिया गया 120/90 होता है। अगर मैं बात करूँ तो एक स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है, तो बी इज द राइट आंसर होगा 120/80, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप पूछा गया है यहाँ तक, ठीक है। ऊपर का होता है आपका सिस्टोलिक और नीचे का जो होता है डायस्टोलिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पूछा गया, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया पिया मीटर, ऑप्शन बी दिया गया एरेक्नॉइड, ऑप्शन सी दिया ड्यूरोमीटर, ऑप्शन डी दिया मीटर। यहाँ पे राइट आंसर अगर बात करूँ मैं, आपके मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली आपकी जो होती है ड्यूरोमीटर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन ए दिया गया ऑप्टिक पॉली, ऑप्शन बी दिया सेरिब्रम, ऑप्शन सी दिया घांद्रिया पॉली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सूंघने की स्मेल की कैपेसिटी होती है, तो बोलते हैं ना, ये किसी को बिरयानी को पता चल जाता है कौन से खाना बन रहा है, किसके घर हलवा बन रहा है, मैगी बन रहा है, किसके घर बैड स्मेल आती तो भी, ये आपका घान इंद्रिया होती है, सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए। जीव विज्ञान, जहाँ पे आपकी बायोलॉजी की बात की जाए, जीव की बात की, जूलॉजी की बात की जाए, तो ये किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ऑप्शन बी दिया वॉन मॉल ने, ऑप्शन सी दिया पुरकिंजे ने, ऑप्शन सी डी दिया गया अरस्तु। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया लैमार्क, ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे। अगर देखिए एक बार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर बिल्कुल ए इज द करेक्ट था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो एरियस अरस्तु दिया है और डी दिया गया टेविरेनस। तो राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं जूलॉजी के। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का ऑप्शन ए दिया एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी दिया एंथोलॉजी, ऑप्शन सी दिया गया फिनोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कहने। देखिए अगर पुष्पों की बात की गई है ना, पुष्प फ्लावर जो होते हैं आपका, लॉजी मीन्स क्या होता है, किसी का अध्ययन करना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग बताइए कितने नंबर्स आए हैं आपके, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पुष्पों का जो अध्ययन कहा जाता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, एंथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया भैंस, ऑप्शन बी दिया बकरी, ऑप्शन सी दिया मनुष्य, ऑप्शन डी दिया व्हेल। तो पूछा गया जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें रक्त का सबसे अधिक तापमान टेम्परेचर किस जंतु में पाया जाता है। सबसे अधिक हाई टेम्परेचर की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। बी, बकरी का दूध पिएंगे तो आपको प्लेटलेट्स नहीं होता है, प्लेटलेट्स कमी जिसको रहती है तो उसको डेंगू हुआ रहता है। तो इसकी जो दूध होती है ना, बहुत ही आपको एक तरह से बोल सकते दवा की काम करती है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है। ऑप्शन ए दिए नाक, ऑप्शन बी दिए त्वचा, ऑप्शन सी दिए गिल, ऑप्शन डी दिए मुंह। तो देखिए तो मछलियाँ जो नाक से तो लेगी नहीं, त्वचा से नहीं, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा गिल, ठीक है, जिसे फेफड़ा का गिल्स बोलते हैं, गिल्स, ठीक है, उनको गिल्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, पूछा गया है दूध। ऑप्शन ए दिया वायरस, ऑप्शन बी दिया बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दिया निमेटोरा, ऑप्शन डी दिया प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर जो होता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया का किण्वन, बी इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया होती है। और दूध से जो दही बनता है उसको बोलते हैं हम किण्वन। और किस बैक्टीरिया से बनता है, तो लैक्टोबैसिलस जो होती है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड हमारे जो मांसपेशियों में जमा हो जाती है तो हमें थकावट हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया हैजा, ऑप्शन बी दिया पेचिस, ऑप्शन सी दिया ममस, ऑप्शन दिया हाइड्रोफोबिया। तो ये पूछने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ये ईजी है। और ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें जो काटते हैं उसमें वायरस रहती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं बात करूँ, डी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया हो जाता है और कुत्ते जैसा इंसान भौंकना शुरू कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। सारस क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए संचार प्रणाली, ऑप्शन बी दे विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी दे कवक जनित रोग, ऑप्शन डी दे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पूछा गया है कि सारस क्या है, तो सारस अगर बताएं यहाँ पे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सारस जो एक तरह से विषाणु जनित रोग होता है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ठीक है, 22 की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया 12, ऑप्शन बी दिया 14, ऑप्शन सी दिया 10, ऑप्शन डी दिया 8। तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ये आपका 8 हड्डियां पाई जाती हैं मानव की खोपड़ी में। ठीक है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 पाई जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के स्क्रीन पे। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या पूछी गई, कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया गया है 10 जोड़ी। देखिए, अगर खोपड़ी की बात करूं तो आपको अभी बता के आई कि 8 होती है। यहाँ पे पसलियों की बारे में बात करें तो यहाँ पे 12 होती है। एक राइट साइड 12 होती है और लेफ्ट साइड 12 होती है। तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 12 मिलेगा उसको आप टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा। कितनी होती है? यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 जोड़ी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पसलियों की संख्या देखिए, एक तरह लेफ्ट बना दे एक तरह राइट, इधर भी 12 बना दे रहे लिख दे रहे इधर, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो पूछा गया ऑप्शन ए स्पाइनल का बिल्कुल नहीं, थायराइड बिल्कुल नहीं, पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का अगर मैं बात करूँ तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम पाई जाती है। अगर आपको जिसको ज़्यादा पसीना होता है नहीं होता है तो सोडियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमें चक्कर आने लगती है। की संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की संख्या अगर पूछी गई है तो आप सभी को पता है 204 तो होगा नहीं, 106 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर 226 द करेक्ट आंसर। ये इतना लड्डू वाला क्वेश्चन था कि मनुष्यों की जो शरीर होते हैं, वयस्क होते हैं, एडल्ट की बात की जा रही है, 206 होगी। अगर वहीं पर आपको पूछ लिया जाएगा शिशु में कितने पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 305, मैंने 300 से ऊपर ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए थायराइड। ठीक है, तो किसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी दे पिट्यूटरी, ऑप्शन डी दे एड्रिनल। ठीक है, तो पूछा गया मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। और कहाँ पे ये पाया जाता है? तो ये आपके ब्रेन, दिमाग, भेजा में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है? तो अभी मैं बताई जस्ट गले में नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क में। ठीक है, अगर मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? तो ये आपके दिमाग में होता है, ब्रेन में होता है, और एक से ज़्यादा ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कौन? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन आप सभी को पता है, दमा, ऑप्शन बी दिया है टीबी, ऑप्शन सी डायबिटीज। पता है कि सी इज द करेक्ट आंसर होगा डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तुरंत। त्वरित मीन्स क्या होता है? तुरंत। ऑप्शन है प्रोटीन, बिल्कुल नहीं। विटामिन तो ऊर्जा देते ही नहीं है, हमें रोगों से सुरक्षित कर। वर्षा जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन तुरंत की बात की गई, त्वरित की बात की गई तो यहाँ पे राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, आलू खाते हैं, गंजी खाते हैं आप, तो इससे क्या होती है? आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, सर विनिमय गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? ऑप्शन ए दिया गया नासिका को बिल्कुल नहीं होगा, हृदय। ऑप्शन डी दिया गया आपका धन। राइट आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया गैस का एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा लंग्स, जिसे फेफड़ा कहा जाता है। तो मनुष्यों में जो होता है एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना किसके द्वारा? तो बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सांस लेने में भी इतनी तेज़ी से आपको पढ़ाना पड़ता है कि रोज़ किसी बाबू सोया है, इसलिए मैं सोची आपको पढ़ा दूँ फटाफट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज मैं क्लास लेने की कोशिश कर रही थी यार, तो क्लास ही नहीं चल रहा था, नेट का इशू था। तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरे लोगों को बताइए कि मैडम क्लास लेती है, मैम क्लास लेती है, पढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 में से थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो पूछा गया, ये पूछ रहा है आपको कि भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोस में बदलता है। ऑप्शन ए दिया गया टाइलिन, ऑप्शन बी दिया रेनिन, ऑप्शन सी दिया पेप्सिन, ऑप्शन डी दिया लाइपेज। 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भोजन में जो उपस्थित शर्करा होती है तो टाइलिन जो होता है आपको बदलता है। ए इज द राइट आंसर। 32 आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि किसे दान किया जाता है तो भी आप बताएंगे कॉर्निया को, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अब पूछा जाए कि किस में आपका खून नहीं पाया जाता है तो आप बताएंगे कॉर्निया में खून नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ये अगर ख़त्म हो जाएगी तो आपको पता है क्या हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 33 लाल रक्त कण आरबीसी का कहाँ निर्माण होता है। अगर पूछा जाए इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और ये कहाँ पे बनता है तो बताएंगे बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है आप लोग की स्क्रीन पर। कशेरुकदंड वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया 63, ऑप्शन बी दिया 52, ऑप्शन सी दिया 42, ऑप्शन डी दिया 33, ठीक है। वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी दिया फेफड़ा, ऑप्शन सी दिया बिक्र, ऑप्शन डी दिया धमनी, ठीक है। तो जो मानव शरीर में जो आपका प्योर ब्लड बहता है या रहता है तो कहाँ रहता है तो राइट आंसर क्या होगा, बिक्र, किडनी जिसे बोला जाता है। और किडनी की अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यहाँ पे नेफ्रॉन हो जाता है, सबसे इकाई छोटी होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मनुष्य के हृदय का स्पंदन हार्ट पल्पिटेशन 1 मिनट में कितनी बार होता है तो ऑप्शन है 32। तो आपको पता है हार्ट की बात करूँ तो ये आपका इसकी ध्वनि कैसी होती है, लब डब की ध्वनि होती है, लब डब, ठीक है। ये किसकी ध्वनि होती है, हार्ट हृदय की ध्वनि होती है, लब डब करता है ना। ये कितनी बार धड़कता है अगर मैं बात करूँ तो ये पूछा गया। और ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है, इसके हार्ट को क्या करता है, यहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है, चेक किया जाता है जो आपको बीमारी होती है। तो राइट आंसर 72 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 किस रक्त समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो देखिए डी फॉर डोनर, ओ मिला है ना, जहाँ पे ओ मिला तो ओ से आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा। अगर ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे ओ रक्त समूह, ठीक है। यूनिवर्सल जो ओ होता है ना आपका, डी इज द राइट, ओ, ठीक है, डोनर में आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द करेक्ट आंसर। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर मैंने जो आपको लेता है, केवल लेता है देता नहीं। ऑप्शन ए रक्त समूह, ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी रक्त समूह, ठीक है। ए बी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये क्या करता है, केवल अपने ही ग्रुप को देगा, दूसरे के ग्रुप को नहीं दे सकता। नेक्स्ट विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो विटामिन डी का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शन ए दिया स्कैर्बिक एसिड, बिल्कुल नहीं। टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी दिया साइनोकोबालामिन, ये भी नहीं होगा। कैल्सीफेरॉल दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, मेन सोर्स की अगर मैं बात करती हूँ सूर्य का प्रकाश जिसे कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है सनलाइट, ठीक है। तो ये इसकी कमी से रिकेटस जो होती है डिसीज होती है बच्चों में, और जो बीमारियां हो जाती है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमेगा होता है, इसमें हड्डियां कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है, ठीक है। आयोडीन, ऑप्शन है ग्वाइटर, बिल्कुल भैया ग्वाइटर ही पहला ही, ये इज द राइट आंसर। ऑप्शन भी दिया स्कर्वी, बिल्कुल नहीं। विटामिन सी से होता है, रिकेटस विटामिन ए से होता है, रिकेटस विटामिन डी, सॉरी। क्वेश्चन 41 लाल रक्त कण या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो अगर मैं बात करूं आरबीसी का तो 120 दिन होता है, डी इज़ द करेक्ट, सॉरी बी इज़ द राइट आंसर होगा। डब्ल्यूसी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 4 दिन होता है, या 3 से लेके आपका 3 से 4 दिन होता है, या 2 से 5 दिन किसी